नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए इतिहास विषय के अंतर्गत हर्षवर्धन से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, यह टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। हर्षवर्धन दोस्तों यह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, जिसने उत्तरी भारत में 606 से 647 तक शासन किया था। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 तक है और यह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वर्धन राजवंश लिखा है इसकी राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने ही किया था। इसको ध्यान रखिएगा। हर्ष को दोस्तों शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने दोस्तों शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। शशांक कौन था? ये बंगाल का पहला महान राजा था जिसे हर्ष ने पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी और इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था और इसमें हर्ष की पराजय हुई थी। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया या भारत में लगभग 14 सालों तक रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो इसका जवाब है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था और यह लगभग 14 सालों तक भारत में रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है और वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है एवं वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। प्रश्न इससे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हर्ष के समय में दोस्तों प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं इस समारोह में शामिल हुआ था। कब? छठे समारोह में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। प्रश्न पूछा जाता है हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना किसने की थी? तो इसका जवाब है बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यह संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। कौन? हर्ष। हर्ष दोस्तों संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, किंतु बाद में चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हर्ष पहले शिव का परम भक्त था, बाद में चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जवाब है हर्षवर्धन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। इसे भी ध्यान रखिएगा। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था।
तो यहाँ तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे दोस्तों आप टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और 25 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। प्रश्न है दोस्तों, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, वह अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में दोस्तों आपको बताया गया था, पहले यह शिव का परम भक्त था, किंतु ह्वेन-सांग के संपर्क में आने के बाद यह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाणभट्ट। हर्षचरित दोस्तों ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन के समय में चीनी तीर्थयात्री ह्वेन-सांग भारत आया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, ह्वेन-सांग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों, हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो इसका जवाब है नर्मदा नदी के तट पर। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, ह्वेन-सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, ह्वेन-सांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने दोस्तों गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किया था। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, शशांक। शशांक दोस्तों ये बंगाल का शासक था जो हर्ष के समकालीन था। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नर्मदा के। नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने पराजित किया था, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था?
ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में किया करता था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन हरियाणा। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा में स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने दोस्तों वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? कौन सा नगर था आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मथुरा। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि बाणभट्ट कहां का निवासी था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन थानेश्वर। कवि बाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको थ्योरी सेक्शन में बताया गया था। इसका जवाब है दोस्तों हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहां किया था आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कन्नौज व प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज व प्रयाग में किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन हर्षवर्धन। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार हर्षवर्धन थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को दोस्तों वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन 14 साल। ह्वेनसांग भारत में लगभग 14 सालों तक रहा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पुलकेशियन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को पुलकेशियन द्वितीय ने रोका था, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन कालिदास। कालिदास दोस्तों ये हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।